नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, खास करके वनडे एग्जामिनेशन का जो तैयारी कर रहे हैं आप लोग, सभी वीडियो देखने का प्रयास कीजिए। एक एक वीडियो जो है आपके एग्जामिनेशन में सफलता का काम करेगा और एक एक क्वेश्चन जो है हूबहू आपको एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। इसलिए आप सभी वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा और देख करके ही एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश कीजिएगा ताकि आपको जो है ऐसा महसूस लगे कि हाँ, मैंने क्वेश्चन यह देखा था। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है। प्रकाश संश्लेषण हेतु जो सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है वो कौन सा प्रकाश होता है? लाल प्रकाश में जो है सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रियाशील होता है। तो लाल प्रकाश हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक में कौन उपस्थित नहीं थे? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था, स्थापना में हो जाएगा, स्थापना के समय स्थापना में कौन उपस्थित नहीं थे? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हो रही थी 1885 ईस्वी में, तो इसमें से कौन सा व्यक्ति नहीं था? जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे ये नहीं थे दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि सुब्रहानियम अय्यर, दादा भाई नौरोजी अर्थात ये सभी लोग उपस्थित थे। तो 72 व्यक्ति जो है ना, जब कांग्रेस की स्थापना हो रहा था तो पहला जो अधिवेशन हुआ था उसमें 72 व्यक्तियों ने शामिल हुआ था। क्लियर? ये भी याद रखिएगा। और ये 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? ए ओ ह्यूम ने किया था, जिसकी अध्यक्षता जो पहली बार जो डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा किया गया था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा किया गया था। क्लियर? और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हो रहा था तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है ना उसमें शामिल नहीं थे। क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना 1891 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आजादी 15 अगस्त 1947 के दिन गांधी जी कहाँ थे? भारत को जो आजादी मिला था 15 अगस्त 1947 के दिन, उस दिन जो है गांधी जी कहां पर थे? तो गांधी जी जो थे नौवाखली में थे। कहां पर थे? नौवाखली में। ये कलकत्ता में पड़ता है, नौवाखली में थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुण स्त्री सभा का स्थापना कहां की गई थी? तरुण स्त्री सभा की स्थापना जो है ये कोलकाता में की गई थी। तरुण स्त्री सभा का स्थापना कहां किया गया था? कोलकाता में किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमुनालाल बजाज ने अपनी कौन सी उपाधि वापस कर दिया था? जमुनालाल जो बजाज थे वह अपनी जो है कौन सी उपाधि जो है ब्रिटिश सरकार को वापस किया था? ब्रिटिश सरकार हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिया था। अर्थात जमुनालाल बजाज को जो है ब्रिटिश सरकार जो उनको उपाधि दिया था वो लौटा दिया। तो कौन सा उपाधि दिया गया था? तो राय बहादुर की उपाधि दिया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। राय बहादुर की उपाधि जो है जमुनालाल बजाज को दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और जो है यही जो है वापस कर देता है जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। उसमें जो है देखिएगा राय बहादुर का जो उपाधि है जमुनालाल बजाज वापस कर देते हैं ब्रिटिश सरकार को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने कब दिया? बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने कब दिया? तो ये कराची में दिया था 1943 ईस्वी में। ये कराची का अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का जो कराची अधिवेशन हुआ था 1943 ईस्वी में। इसी में जो है मुस्लिम लीग ने नारा दिया था
कि बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले प्रमुख नेता कौन थे? असहयोग जो आंदोलन हुआ था उस समय जो गिरफ्तार हुए थे वह पहला जो है प्रमुख नेता कौन था? तो मोहम्मद अली थे। कौन थे? मोहम्मद अली प्रमुख नेता थे। क्लियर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना प्रस्ताव का विरोध करने वालों में कौन नहीं था? माउंटबेटन योजना का जो प्रस्ताव लाया गया था उसमें कहता है कि सभी नेताओं ने लगभग विरोध किया था, तो उसमें से कौन ऐसा प्रमुख नेता था जो कि विरोध नहीं किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने विरोध नहीं किया था दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी जो कांड हुआ था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काकोरी जो कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? देखिए, महात्मा गांधी जो एक संस्था का स्थापना किया था हरिजन सेवक संघ, तो उस समय जो स्थापना किया था उसका अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो अध्यक्ष जो बनाए गए थे घनश्याम दास बिड़ला को बनाए गए थे। अध्यक्ष किनको बनाया गया था? चुना गया था घनश्याम दास बिड़ला को चुना गया था। क्लियर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जो हुआ था 23 जनवरी 1897 को कटक के, उड़ीसा के कटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था और कटक में हुआ था। कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में हुआ था। क्लियर, एकदम क्लियर रखिएगा। और इनका जो मृत्यु हुआ गया था ताइपे ताइवान में हो गया था, विमान दुर्घटना में। कहाँ हो गया था? ताइपे ताइवान में हो गया था विमान दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 ईस्वी को। ध्यान में रखिएगा, 18 अगस्त 1945 ईस्वी को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंडा फौज का गठन पंजाब में किसने किया? पंजाब में जो डंडा फौज का गठन किया गया था तो किसने किया था? तो डंडा फौज का जो गठन पंजाब में किया गया था वो चमनदीप के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? चमनदीप के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंकार नामक पत्रिका का पटना से प्रकाशन किसने किया था? हुंकार जो नामक पत्रिका थे उसका पटना से प्रकाशन किया था, तो किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालागढ़ क्या है? कालागढ़ है, ठीक ना। कालागढ़ बाग जो है, बाग लिख दिया है, बांध होना चाहिए, ये बांध होगा, बांध कर लीजिएगा आप लोग। कालागढ़ बांध जो है किस नदी पर बना है? कालागढ़ बांध जो है किस नदी पर बना है? तो रामगंगा नदी पर बना है। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना है? रामगंगा नदी पर बना है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तारे का रंग दर्शाता है? किसी तारे का रंग दर्शाता है, अर्थात जो तारा का जो रंग होता है किसके कारण से होता है? तो उसका ताप के कारण से होता है। तारा का रंग जो डिपेंड करता है उसके ताप पर डिपेंड करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? उसके ताप पर डिपेंड करेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? बिहार का जो क्रांतिकारी नेता थे खुदीराम बोस, उनके वकील कौन थे? तो वकील जो थे कालिदास बसु थे। कौन थे? ऑप्शन सी हो जाएगा, कालिदास बसु थे। क्लियर। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी के बारे में आप लोग जान रहे हैं कि 1908 का जो हुआ था
मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, उसी में ये लोग दोषी पाए गए थे। उसी में जो है खुदीराम बोस का वकील कौन थे? कालिदास बसु थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष का चर्चा कर रहा है, तो यूरोपीय जो अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूले थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉर्ज यूले। क्लियर। जो ये भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस जो ये समय जो अध्यक्षता किया गया था जॉर्ज यूले के द्वारा, ये इलाहाबाद में हुआ था। ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, ये 1888 ईस्वी में हुआ था। ये कब हुआ था? 1888 ईस्वी में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये चौथा अधिवेशन था। ये कौन सा अधिवेशन था? चौथा अधिवेशन था, जो कि इलाहाबाद में हुआ था। और इसी में जॉर्ज यूले जो है ये प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। क्लियर। तो इस तरह से क्लियर हो गया होगा। ये स्कॉटलैंड के थे, जॉर्ज यूले जो थे ये स्कॉटलैंड के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर कौन सा ग्रह लगाता है? देखिए, सबसे कम समय में जो सूर्य का चक्कर लगाता है वो बुध ग्रह लगाता है। वो कौन लगाता है? बुध ग्रह लगाता है, जो कि 88 दिन में जो है एक चक्कर पूरा कर लेता है। सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में मात्र 88 दिन लगाता है, जो कि सबसे कम समय में ये चक्कर पूरा करते हैं बुध ग्रह। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बुध ग्रह हो जाएगा। जो कि सबसे गर्म ग्रह अगर पूछेगा तो शुक्र ग्रह होता है। और छल्ले वाला जो ग्रह होता है, रिंग वाला जो ग्रह होता है, वो शनि ग्रह होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के 55वें अधिवेशन दिसंबर 1948 की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है, एकदम अंदर से जाकर क्वेश्चन पूछ लिया गया दोस्तों। कहता है कांग्रेस का जो 55वां अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1948 की अध्यक्षता किसने किया था? तो 1948 में जो अध्यक्षता किया गया था पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा किया गया था। क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कांग्रेस का जो 55वां अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1948 की अध्यक्षता किसने किया था? पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। ये 55वां अधिवेशन, देखिए इसमें बहुत सारा क्वेश्चन छिपा हुआ है। 55वां अधिवेशन था, कब हुआ था? 1948 दिसंबर में हुआ था। अध्यक्षता किसने किया था? पट्टाभी सीतारामैया ने किया था। क्लियर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ है? कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो कालपोंग जो जल विद्युत परियोजना है वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। कहाँ है? कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चंपारण जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एफजी सलाई थे। कौन थे? एफजी सलाई थे। यही सब क्वेश्चन जो है ना एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है दोस्तों। और आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि एग्जाम में जो है ना भारी क्वेश्चन पूछ दिया है और कहां से उठा करके क्वेश्चन पूछ दिया है आपको पता नहीं चलता है। यही सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको सफलता दिलाने का काम करेगा दोस्तों। इसलिए आप जो है लाखों स्टूडेंट से आप अलग हो जाते हैं। इसीलिए जो है एक एक वीडियो आप देखिएगा और सभी वीडियो में जो है ना आपको सफलता देने का काम करेगा। तो चंपारण जांच समिति का जो अध्यक्ष थे वो एफजी सलाई को बनाया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा, एफजी सलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने भूटान के सहयोग से कौन सी जल विद्युत परियोजना बनाई है? भारत ने जो भूटान के सहयोग से बनाया गया है वो कौन सा जल विद्युत परियोजना बनाया है? तो चुक्का जो जल विद्युत परियोजना है वो
भूटान के सहयोग से भारत के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? चुक्का जल विद्युत परियोजना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? तो चूखा, इसको कहीं कहीं चूखा भी लिखता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। चुक्का या चूखा जल विद्युत परियोजना जो है ये भारत के द्वारा बनाया गया है, भूटान के सहयोग से बनाया गया है, और ये इसका जो निर्माण हुआ था 1979 से 86 के बीच में हुआ था। 1979 में इसका प्रारंभ हुआ था बनाने के लिए, और 1986 तक में जो है ये बन के तैयार हो गया था। क्लियर? तो चुक्का जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? ये बांगचू नदी पर है। ये भूटान के चुक्खा में ही पड़ता है। ये जो चुक्खा जल विद्युत परियोजना है भूटान में ही पड़ता है, चुक्खा में पड़ता है और बांगचू नदी पर पड़ता है। क्लियर? तो इसका जो एक यूनिट है वो, एक जो यूनिट काम करता है वो 336 मेगावाट की परियोजना काम कर रहा था। क्लियर? तो यह भूटान के चुक्खा में है, बांगचू नदी पर है, ध्यान में रखिएगा, और ये 1979 में ये बनना प्रारंभ हुआ था और 1986 में बनकर के तैयार हो गया था। क्लियर? तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। भारत ने भूटान के सहयोग से ये चुक्का जल विद्युत परियोजना बनाया गया है, जिसको चूखा जल विद्युत परियोजना के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो कहीं कहीं चुक्का लिख देगा, कहीं कहीं चूखा भी लिखेगा, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय कुख्यात सेलुलर जेल कहाँ स्थित था? राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय कुख्यात सेलुलर जेल कहाँ पर था? तो अंडमान में था। ये कहाँ पर था? अंडमान में था, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगुप्तुर। देखिए राष्ट्रगुप्तुर है, राष्ट्रगुप्तुर ये गुप्तुर हो जाएगा। राष्ट्रगुप्तुर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये दादा भाई नौरोजी थे। राष्ट्रगुप्तुर जो पुस्तक है, राष्ट्रगुप्तुर जो पुस्तक है इसके लेखक है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन क्या है? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है, एक एक करके हम लोग देखते हैं कथन को। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, एकदम बिल्कुल सत्य है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक विलियम जोन्स थे, बिल्कुल सत्य है। एशियाटिक सोसाइटी के जो संस्थापक थे वो विलियम जोन्स थे। क्लियर? तीसरा है, सम रेमिनेंसेस पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद थे, ये बिल्कुल सत्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है दोस्तों। ये जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको इस तरह से कंफ्यूज करेगा, लगेगा कि यह क्वेश्चन जो है मैंने कभी आज तक नहीं पढ़ा है, इसीलिए मैं क्वेश्चन ये जो है ना आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। सम रेमिनेंसेस पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद है। क्लियर? तो उपयुक्त में से ये तीनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत, भारत में जो ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत है, भारत की चर्चा कर रहा है, और ब्लॉक स्तर पर जो बना हुआ पंचायत होता है वो कह रहा है कि बनी पंचायत समिति केवल है, जो केवल है। तो क्या है वो पंचायत समिति? तो भारत में ब्लॉक स्तर पर जो बनी पंचायत समिति है वह जो है समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी होता है। क्या होता है? समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी होता है। देखिए अधिकारी लिख दिया, ये प्राधिकारी हो जाएगा, प्राधिकारी कर लीजिएगा। क्लियर? समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी, ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से
243 के 9 मूर्धन्य नो तक पंचायतों का प्रावधान जो है किया गया है। इन्हें 1992 के 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। यह जो पंचायती जो राज व्यवस्था जोड़ा गया है 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया है संविधान में, इसके लिए जो है 11वीं अनुसूची जोड़ा गया है। संविधान में कौन सा अनुसूची जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची जोड़ा गया। इस अधिनियम में सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली अर्थात गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का प्रावधान किया गया है। क्लियर रखिएगा। पंचायत समिति का गठन जो है वो प्रत्यक्षतः निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है तथा यह जो है एक समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी के रूप में कार्य करती है। यही क्वेश्चन पूरा पूछा जा रहा था कि यह जो पंचायत समिति जो होता है ये कैसे काम करती है, तो समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का जो प्रयोग करते हैं कैसे करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे तौर पर या तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। ये बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सीधे तरीका से करते हैं या तो अपने अधीनस्थ जो अधिकारी है उनके माध्यम से राष्ट्रपति जो है ना अपने शक्ति का प्रयोग करते हैं। इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 53 के 1 में वर्णन है। ये इसका जो वर्णन मिलता है अनुच्छेद 53 के 1 के अनुसार संघ का कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होता है। यह जो है इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। क्लियर। राष्ट्रपति का जो कार्यपालिका शक्ति होता है वो अनुच्छेद 53 1 के अनुसार कहता है कि ये जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है और जो राष्ट्रपति जो है इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर सकता है। क्लियर। ये क्लियर कहा गया है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। क्लियर। इसके साथ साथ समाजवादी के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष नहीं कहीं कहीं पंथ निरपेक्ष भी लिखता है, यह भी ध्यान में रखना है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द को, ये 3 शब्द को जो है 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। क्लियर। तो क्या क्या? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष इसी को बोलिए, और तीसरा अखंडता। क्लियर। तो ये तीनों शब्द जो है 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ये बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसलिए ये तीनों शब्द याद रखना है। कौन कौन? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, और तीसरा है अखंडता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन होगा। कहता है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? एक नया राज्य बनाने के लिए, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत के द्वारा ही हम लोग कोई नया राज्य को सृजन कर सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। तो एक साधारण बहुमत के द्वारा संविधान का जो है साधारण बहुमत के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं? एक नए राज्य का गठन कर सकते हैं। इसका जो अनुच्छेद वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 4 में स्वयं ये घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन जो है, नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और राज्यों के नामों में परिवर्तन, ये सभी का चर्चा किया गया है। तो अनुच्छेद 4 में क्या क्या चर्चा है? स्वयं यह घोषित किया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन। क्लियर। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण है, सीमाओं,
क्षेत्रों और राज्यों के नामों में परिवर्तन है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। तो इस प्रकार का जो कानून बनता है सामान्य बहुमत अर्थात साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा पारित किया जा सकता है। क्लियर? इसका जो है अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन होता है वो नहीं माना जाएगा। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 3 में क्लियर कर दिया है कि 368 का जो है इसमें प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा? तो इस तरह से आप क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ अब इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होगा। तब तक के लिए पढ़िए, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।